पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और कैरोलिना की बैटल स्टार्ट होती है, जहां पर कैरोलिना अपने फर्स्ट पोकेमॉन की तरह चूज करती है स्पिरिटूम को। वहीं पर ऐश टाइफ्लोजन को चूज करता है, जो कि काफी ज्यादा इजीली हार जाता है। फिर ऐश अपने नेक्स्ट पोकेमॉन की तरह चूज करता है टैलोनफ्लेम को। टैलोनफ्लेम स्पिरिटूम को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, पर लास्ट में स्पिरिटूम साइकिक अटैक का यूज करके टैलोनफ्लेम को नीचे गिरा देता है, जिसको बचाने के लिए ऐश भी क्लिफ से कूद जाता है और फिर कैरोलिना अपने स्कारमरी का यूज करके उनको बचाती है। अब आगे टैलोनफ्लेम और ऐश दोनों ही ऊपर आ जाते हैं। ऐश काफी खुश होता है कि उसका टैलोनफ्लेम बच गया, उसको ज्यादा चोट नहीं लगी है, तो अब वो बैटल कंटिन्यू करना चाहता था। कैरोलिना बोलती है, क्या तुम भूल गए? मैंने बैटल स्टार्ट होने से पहले एक रूल बताया था कि अगर कोई पोकेमॉन क्लिफ से नीचे गिर जाता है तो उसको हारा हुआ माना जाएगा। तुम उसको बैटल में दोबारा यूज नहीं कर सकते, यानी कि अब तुम्हारा टैलोनफ्लेम भी हार चुका है। ऐश बोलता है, क्या मैं इस रूल के बारे में तो भूल ही चुका था, मतलब मेरा टैलोनफ्लेम हार गया है? कैरोलिना हाँ बोलती है। मिस्टी बोलती है कि अब ऐश के 2 पोकेमॉन्स आ चुके हैं, वहीं पर कैरोलिना का एक भी पोकेमॉन नहीं हारा है। ये ऐश के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। देखते हैं कि ऐश आगे क्या करता है। ऐश अपने टैलोनफ्लेम को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल की, अब इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी कि तुम हार गए। ये सिर्फ और सिर्फ इस रूल की वजह से हुआ है। अब तुम रेस्ट करो और मेरे बाकी पोकेमॉन्स आगे की बैटल देख लेंगे। ऐश अपने थर्ड पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है, जाओ इंसिनेरोर। इंसिनेरोर काफी टाइम बाद बैटल फील्ड में आया था और वो काफी एक्साइटेड था बैटल करने के लिए, क्योंकि फुली इवॉल्व होने के बाद इंसिनेरोर सबसे पहली बार बैटल फील्ड में आया था। बैटल स्टार्ट होती है। ऐश अपने इंसिनेरोर को फ्लेम थ्रोअर के साथ स्टार्ट करने बोलता है, जिसको स्पिरिटूम काउंटर करता है शैडो बॉल के साथ। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। इसके बाद स्पिरिटूम यूज करता है हिप्नोसिस अटैक का। ऐश अपने इंसिनेरोर को फ्लेम थ्रोअर के साथ इस अटैक को डिस्ट्रॉय करने बोलता है और इंसिनेरोर बिल्कुल ऐसा ही करता है। इसके बाद स्पिरिटूम यूज करता है साइकिक अटैक का, बट ऐश अपने इंसिनेरोर को एक ही जगह पर खड़े रहने बोलता है एंड उसके ऊपर साइकिक अटैक लग जाता है। बट कैरोलिना ये देखकर शॉक रह जाती है कि इंसिनेरोर के ऊपर साइकिक अटैक का असर नहीं हुआ है। ब्रॉक बोलता है, ये तो काफी ज्यादा ऑब्वियस है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इंसिनेरोर एक फायर और डार्क टाइप पोकेमॉन है एंड उसके डार्क टाइपिंग की वजह से वो साइकिक टाइप से इम्यून हो जाता है, यानी कि साइकिक टाइप अटैक उसके ऊपर काम नहीं आएंगे। ऑल्सो वो घोस्ट और डार्क टाइप को रेजिस्ट करता है, यानी कि उसके ऊपर स्पिरिटूम के कोई भी मूव ज्यादा काम नहीं आने वाले। अब स्पिरिटूम के पास ज्यादा चॉइस नहीं बची थी, जिसके चलते अपने स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए कैरोलिना अपने स्पिरिटूम को डेस्टिनी बॉन्ड अटैक यूज करने बोल देती है। ऐश बोलता है, इंसिनेरोर तुम्हें किसी भी कंडीशन में इस अटैक को डॉज करना होगा। इंसिनेरोर पूरी कोशिश करता है इसको डॉज करने की, पर एंड में इंसिनेरोर के ऊपर यह अटैक लग ही जाता है। अब ऐश के पास कोई और चांस नहीं बचा था। वो अपने इंसिनेरोर को फायर फैंग यूज करने बोलता है, जो कि स्पिरिटूम पे लग जाता है। फिर फ्लायर ब्लिट्ज अटैक का यूज करके इंसिनेरोर स्पिरिटूम को हरा देता है, पर तब स्पिरिटूम के डेस्टिनी बॉन्ड के चलते इंसिनेरोर भी हार जाता है इतनी औसम बैटल करने के बाद। यानी कि ये बैटल टाई हो गई थी, दोनों ही पोकेमॉन्स हार चुके थे और दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन्स को पोकेबॉल में वापस लेते हैं। कैरोलिना काफी सेटिस्फाइड होती है स्पिरिटूम के परफॉर्मेंस से, बट ऐश काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। बट फिर भी इंसिनेरोर की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी थी, जिसके चलते ऐश अपने इंसिनेरोर को अप्रिशिएट करता है। ऐश इस बैटल में काफी ज्यादा पीछे हो चुका था, बट ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अभी तक तुमने अपने एस पोकेमॉन या फिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स का यूज नहीं किया है। ऐश बोलता है कि हाँ, असली बैटल तो अब स्टार्ट होगी। ऐश अपने 4th पोकेबॉल को निकालता है और बोलता है, जाओ इनफर्ने। वहीं पर दूसरी तरफ कैरोलिना अपने 2nd पोकेबॉल को निकालती है और ग्राउंड में फेंकती है, उसमें से हीटरैन निकलता है, जिसको देखकर सब काफी शॉक हो जाते हैं कि कैरोलिना का 2nd पोकेमॉन ही एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। मतलब स्पिरिटूम के बाद अभी भी कैरोलिना के पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स बचे हुए थे। ऐश बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे अपने इनफर्नेप और बाकी पोकेमॉन्स पे पूरा भरोसा है, हम तुम्हें डिफीट करके रहेंगे। कैरोलिना बोलती है कि मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा अच्छा लगा, बट इसको ओवर कॉन्फिडेंस मत बनने देना। बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को फर्स्ट अटैक की तरह फायर ब्लास्ट यूज करने बोलते हैं। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता है। इसके बाद ऐश अपने इनफर्नेप को क्लोज कॉम्बैट यूज करने बोलता है, जिसके लिए इनफर्नेप हीटरैन के पास आ जाता है और काफी सारे पंचेस का यूज करके उसके ऊपर क्लोज कॉम्बैट यूज कर देता है। यह अटैक हीटरैन के ऊपर सुपर इफेक्टिव था, जिसके चलते हीटरैन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब हीटरैन यूज करता है स्टेल्थ रॉक अटैक का, जिससे पूरे बैटल फील्ड में काफी सारे रॉक्स आ जाते हैं, बट इससे इनफर्नेप को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, जिसके चलते ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि हीटरैन ने क्या किया है। ब्रॉक बोलता है कि अब क्योंकि हीटरैन ने स्टेल्थ रॉक का यूज कर दिया है, तो अब तुम कभी भी पोकेमॉन चेंज करते हो तो जो भी पोकेमॉन बैटल फील्ड पे आएगा उसको स्टार्टिंग में थोड़ा डैमेज पड़ेगा इन रॉक्स के चलते। बैटल कंटिन्यू होती है और ऐश अपने इनफर्नेप को डिग अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो जमीन में गड्ढा खोदकर अंदर चले जाता है। अब हीटरैन को समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना चाहिए। कैरोलिना बोलती है कि हीटरैन एक ही जगह पर खड़े रहो, पर तभी हीटरैन के नीचे
से इन्फरनेप आ जाता है और उसके ऊपर डिग अटैक का यूज कर देता है, जिससे हीटरैन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। लेजेंडरी पोकेमॉन होने के बाद भी हीटरैन को इन्फरनेप डोमिनेट कर रहा था। अब हीटरैन यूज करता है टॉक्सिक अटैक का, जो कि इन्फरनेप के ऊपर लग जाता है, जिससे इन्फरनेप पॉइजन हो जाता है। अब उसको हर टर्न में डैमेज पड़ेगा। इसके बाद हीटरैन यूज करता है डार्क पल्स अटैक का, जिसको इन्फरनेप डॉज कर लेता है, और इन्फरनेप यूज करता है स्टोन एज अटैक का, जो कि हीटरैन के ऊपर सुपर इफेक्टिव थे। इससे हीटरैन को काफी डैमेज पड़ता है। हीटरैन अब काफी ज्यादा वीक हो चुका था, क्योंकि इन्फरनेप ने उसके ऊपर 3 ही अटैक किए थे, पर तीनों ही अटैक सुपर इफेक्टिव थे। कैरोलिना ऐश के इन्फरनेप से काफी इंप्रेस होती है। वो बोलती है कि तुम्हारे इन्फरनेप को तो काफी सारे ऐसे अटैक आते हैं जो कि फायर टाइप पे सुपर इफेक्टिव हैं। ऐश बोलता है कि हाँ, मैंने और मेरे पोकेमॉन्स ने काफी ट्रेनिंग करी है इस बैटल के पहले, और मैं हर एक टाइपिंग को काउंटर करने के लिए तैयार हूँ। ऐश बोलता है इन्फरनेप, चलो इस बैटल को खत्म करते हैं, मार्क पंच का यूज करो। इसके काउंटर में हीटरैन यूज करता है आयरन हेड अटैक का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट इन्फरनेप का अटैक ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते हीटरैन धीरे धीरे पीछे जा रहा था और वो एकदम क्लिफ के एज पे आ गया था और गिरने वाला था। ऐश बोलता है इन्फरनेप, यही मौका है, क्लोज कॉम्बैट का यूज करो और हीटरैन को पूरी तरह से नीचे गिरा दो। इन्फरनेप बिल्कुल ऐसे ही करता है। हीटरैन अपने आप को संभालने की काफी कोशिश करता है, पर लास्ट में वो नीचे गिर जाता है, और इसी के साथ हीटरैन इस बैटल में हार जाता है। स्कारमरी जल्दी से नीचे जाकर हीटरैन को बचा लेता है। कैरोलिना ऐश के इन्फरनेप की पावर को देखकर काफी इंप्रेस होती है। वो बोलती है कि तुम्हारे पहले 3 पोकेमॉन तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे अगर हम इन्फरनेप से कंपेयर करें। ऐश बोलता है कि अब मेरे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स आने बाकी हैं। कैरोलिना बोलती है कि मैं उनकी पावर को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। अब कैरोलिना के 2 पोकेमॉन्स हार चुके थे। वहीं पर ऐश का 4th पोकेमॉन इन्फरनेप बैटलफील्ड में था। कैरोलिना अपने 3rd पोकेमॉन को निकालती है और बोलती है कि अभी तक तो मैं तुम्हें टेस्ट करी थी, इस पोकेमॉन को काउंटर करके दिखाओ, जाओ मैमोस्वाइन। मैमोस्वाइन पोकेबॉल के बाहर आ जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश, मैमोस्वाइन तुम्हारे लिए एक थ्रेट हो सकता है, क्योंकि ये ग्राउंड और आइस टाइप पोकेमॉन है। ग्राउंड टाइप अटैक फायर टाइप के ऊपर सुपर इफेक्टिव होते हैं। ऐश बोलता है ब्रॉक, तुम एक और चीज भूल रहे हो, एंड वो चीज तुम्हें बैटल के एंड में याद आ जाएगी। ऐश काफी कॉन्फिडेंट होता है और बैटल स्टार्ट हो जाती है। मैमोस्वाइन स्टार्ट करता है अर्थक्वेक अटैक के साथ। इसके काउंटर में इन्फरनेप के पास कोई भी अटैक नहीं था, जिसके चलते इसका इन्फरनेप पे काफी डैमेज पड़ता है। अब ऐश अपने इन्फरनेप को मार्क पंच अटैक का यूज करने बोलता है। मैमोस्वाइन की स्पीड ज्यादा नहीं थी, जिसके चलते मैमोस्वाइन इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद इन्फरनेप यूज करता है क्लोज कॉम्बैट का। इसका भी मैमोस्वाइन पे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और सिर्फ इन 2 अटैक से मैमोस्वाइन जमीन पर गिर जाता है। सब लोग ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि अब मुझे समझ में आ गया है, इन्फरनेप एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन भी है, और फाइटिंग टाइप अटैक ग्राउंड टाइप पे सुपर इफेक्टिव होते हैं। वहीं पर मैमोस्वाइन एक आइस और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, और ये दोनों ही टाइपिंग फाइटिंग टाइप से वीक है, जिसके चलते फाइटिंग टाइप मैमोस्वाइन के ऊपर 4 टाइम्स इफेक्टिव हो जाती है। और ऐसे 2 स्ट्रॉन्ग अटैक्स लगने पर मैमोस्वाइन का इतना वीक होना काफी ज्यादा ऑब्वियस है। सरीना, मिस्टी, ब्रॉक और कैरोलिना सब लोग काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं ऐश के स्ट्रेटेजी से, पर मैमोस्वाइन वापस से खड़े हो जाता है और यूज करता है आइस बीम अटैक का, जिसको इन्फरनेप काउंटर करता है फ्लेम थ्रोवर से।